हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों की एसएससी की एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड की। तो उसके लिए कुछ टिप्स है मेरे पास। सबसे पहला टिप जो है, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं आप लोगों को, वो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। उसके बाद रिवाइज एनसीईआरटी थरोली। एनसीईआरटी में जो पिक्चर्स है उन पे तुम लोगों को पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। जो सोर्सेस है, जो बॉक्सेस है, उन पे केस स्टडीज आएंगे, 5 मार्क्स पे क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एनसीईआरटी को दो इंस्टेड ऑफ ऑल इन वन, इंस्टेड ऑफ गाइड्स, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड तुम लोगों का क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है और वो तो एनसीईआरटी ही रेफर करेंगे, राइट। उसके बाद जो मैथ्स वाला सेक्शन होता है तुम लोगों को 10 मार्क्स के लिए आता है। तो मैथ्स मास्टर करो ताकि ये जो 10 मार्क्स है वो तुम्हारे हाथ में हो, समझ रहे हो। उसके बाद जो की डेट्स है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वो याद करके जाओ ताकि तुम लोगों को लिखने में आसानी जाए, ठीक है। ये भी याद रखो कि इवेंट्स लिखते वक्त, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के नाम लिखते वक्त तुम लोगों से स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ताकि ऑब्जेक्टिव्स में भी तुम लोगों के मार्क्स ना घटे, समझ रहे हो। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाओ। तुम लोग जब आंसर्स लिखोगे तो तुम लोगों का आंसर एक तो पॉइंट्स में होना चाहिए, नहीं तो पैराग्राफ में होना चाहिए, ठीक है। बुलेट्स में लिखो, अगर पॉइंट्स में लिख रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करो। पॉलिटिकल साइंस के जो कंसेप्ट्स है वो लर्न करके जाओ, याद करके जाओ, समझ के जाओ, ठीक है। जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, इलेक्शंस हो गए, तो अगर तुम लोग याद करोगे तो तुम लोगों को पेपर में, आंसर शीट पे लिखने में आसानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेज करना सीखो। टाइम मैनेज करने के लिए पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर्स उठाओ, वो सॉल्व करो, घर पे प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाओ एग्जाम का, 2 घंटा 3 घंटा बैठ के सॉल्व करो। तुम लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि तुम लोगों का टाइम मैनेज हो रहा है या नहीं, और उस हिसाब से तुम लोग टाइम काट सकते हो। एट द एंड ये बात याद रखो कि तुम लोगों को 10 मिनट्स रखने हैं अपनी आंसर शीट चेक करने के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए हैं क्या, कॉलम्स तो बनाए ना, समझ रहे हो। उसके बाद जो कीवर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज मैंने तुम लोगों को बताया था कि कीवर्ड्स लर्न करो, टर्मिनोलॉजीज लर्न करो, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करो। ये कीवर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज आंसर शीट में लिखने के बाद मेक श्योर कि तुम वो अंडरलाइन कर रहे हो, ताकि एग्जामिनर का ध्यान तुरंत उन कीवर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज पे जाए, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो सॉल्व करो ताकि तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। मॉक टेस्ट देते हो ना तुम लोग स्कूल में, जैसे कि रिसेंटली तुम लोगों ने छावा मूवी देखा होगा, तो उसमें संभाजी महाराज अपने आर्मी के साथ जब औरंगजेब के आर्मी के साथ, मुगल्स के साथ लड़ने जाते रहे, तो वो विदाउट प्रैक्टिस गए थे क्या? नहीं। संभाजी महाराज हो, उनकी आर्मी हो, उन लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। तो तुम लोगों को भी वैसे ही प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम से पहले स्टे काम एंड पॉजिटिव। मेक श्योर तुम लोग हाइड्रेटेड हो, तुम लोगों ने इनफ खाना खाया है और तुम लोगों की नींद पूरी हुई है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।